गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है? पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाला यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम इसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्राम कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तुषार वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल की भांति वर्षों से सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटों चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्यांघों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छू द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है तथा कहीं अति भयंकर महान अस्पवित्रवान नामक नरक में वह पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्ताराल वाला कहा जाता है। वह वन, कौवे, उल्लुओं, वाटों, पक्षी, विशेषों, गीदों, सरसों तथा डांसों से व्यस्त होता है। उसमें चारों ओर देवांग व्याप्ति है। असिपत्र के पत्रों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाला जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धड़कते हुए तम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि में और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ विशाल वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, शास्त्र की और कहीं मार्ग जल की वृष्टि होती है, कहीं खरे कीचड़ में वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वह मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली योजनाएं, शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विशिष्ट से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वहां देखने पर दुखमय होता है। क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह संयोजन चौड़ी है, उसमें प्यू प्यू मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली यह नदी केशव रूपी सेवार से भरी होती है के कारण दुर्गम है। वह विशाल काय ग्रहों, घड़ियों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आक्रांत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भयंकर कहाड़ में रखे घृण की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाली भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वृक्ष के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार मार्ग, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस पक्षी, जलधर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई का पुत्र, हाथ तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपुर रक्त के प्रभाव से व्याप्त महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं।
क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसकर खींचे जाते हैं और कुछ शास्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान के लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कवों से खींचे जाते हैं। हे पापी, गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्राओं से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लीन का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंदबुद्धि प्राणी का पुत्र यहाँ पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है और विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्मचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं किया, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा भी नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अंत में हे जीव, तुमने किया है उसी का फल है, भोगो। दे तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरों का उपकार किया नहीं। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशुओं पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश का जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा सा प्रयास किया नहीं। इसलिए दे तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण किया नहीं, व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों का प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं। इसलिए हे देह, जो तुमने किया है उसी दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है, मैंने पति का अधिकार आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रत धर्म का पालन किया नहीं और गुरुजनों की गौरव विशेषता सम्मान कभी दिया नहीं। इसलिए हे देह, जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की वृद्धि से एकमात्र पति की सेवा ही नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वही प्रवेश करके उसका अनुगमन किया जा नहीं, बद्ध प्राप्त करते त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देह, जैसा किया उसका फल अब भोगो। मांस पर्याप्त किए जाने वाले उपवासों से तथा चंद्रयान व्रतों आदि शास्त्रीय नियमों के पालन से शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार के विलाप करते हुए पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे तार्थ, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेश से चलते हुए 18 दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभृत नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पर पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है और वह अपने धन, भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वह रहने वाले यम के किकर उससे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ, पुत्र कहाँ, पत्नी कहाँ, मित्र कहाँ, बंधु
कहा, हे मूढ़ जीव, अपने कर्मार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुधर काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही, तुम यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पयोत ही होता है, जिसके लिए तूने प्रयास तो किया नहीं। तू यह भी नहीं जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन हो नहीं सकता। यह मार्ग के बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन से सुना नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्रों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पुत्रों द्वारा दिए हुए मासी पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगल नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्र पूर्वक उसे प्रेत नागेंद्र भवन की ओर जाता है और वहां भयंकर वानों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बंधुओं द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपयोग करके यम किकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वहां त्रैमर्शिक पिंड खाकर उसे आगे चलता है। चौथे मास में शैलागमपुर पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उससे के बाद 5वें महीने में वह प्रेत कैचपुर पहुंचता है। कैचपुर में स्थित वह प्रेत कहाँ बंधुओं द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे कुरपुर की ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बंधुओं द्वारा प्राप्त पिंड और घटदान के तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाला राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवर्त धीरवर उसके यह कहते हैं, हम इस वैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हैं। त्रयोदशी मुनियों के दान को ही वितरण देना यह बांधना कहा जाता है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए आपको वैतरणी कहा जाता है। यदि तुमने वैतरणी में गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। इनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है, जिससे अपने जीव में कभी दान दिया ही नहीं ऐसा पापात्मा उसे वैतरणी में डुबाता हुआ। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर वसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मापदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7म मासिक पिंड को खाता है। ये पक्षीराज गरुड़ उस पुर को पार कर वह दुखमय नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंद करने लगता है, विलाप करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से
सत्युक्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11 मास पूरा होने पर वह रंध्रपुर जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मास पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह ज्यू पर्योवर्षण नामक में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत के पिंड को खाता है। उसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीढ़ नामक को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुना अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुदित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बंधु हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर मास के माप के न अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के यातना देह को प्राप्त करने के वह यमदूतों के साथ जाता है जिन्होंने अवैधानिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं। वे यमदूतों के द्वारा नर बंधुओं से बांधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुरी को जाते हैं। हे आकाशगामी धर्मराज, में 4 द्वार हैं जिसमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमने वर्णन दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और तरस से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।